कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और आईप्योर में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि हम लोग ज़्यादातर वाटर ट्रीटमेंट में डील करते हैं, लाइक स्टील टैंक, प्रेशर पंप, वाटर सॉफ्टनर, हीट पंप, जितने भी एक बिल्डिंग में कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए होता है वो सब हमारे पास सारा आइटम होता है। उसके बारे में हमारा वीडियो भी अपलोड है और कैसे हम लोग काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, सब सारा डिटेल ब्रीफ में है। हर एक पर्टिकुलर एक आइटम का वीडियो है। आज मैं आपको एक आइटम दिखाने जा रहा हूँ जो वाटर सॉफ्टनर का वाल्व होता है कि वो कैसे फंक्शनिंग करता है और किस तरह से वर्क करता है। तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको। जो आप ये देख रहे हैं ये इनिशिएटिव ब्रांड है और आज मैं ये अनबॉक्सिंग किया हूँ। एक वाल्व को दिखाऊंगा कि इसका यूज़ क्या है। मैं ये बारी बारी से पहले निकाल के रखता हूँ सामने। ये कंप्लीट एक वाल्व का पार्ट्स है ओवरऑल। और इस वाल्व का यूज़ जो होता है वो जब आप कोई घर में सैंड फिल्टर लगाते हैं, जो घर में मिट्टी वगैरह जो आ जाता है बोरिंग से या रॉ वाटर लाइन से या एमसीडी लाइन जो गवर्नमेंट का सप्लाई पानी होता है उससे, तो उसे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि पानी को डस्टिंग ना आए पानी में, उसके लिए हम लोग यूनिट लगाते हैं जिसका नाम है सैंड फिल्टर। तो उस सैंड फिल्टर में जो वेसल के साथ वाल्व लगता है वो ये वाल्व होता है। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। फिल्टर, क्लोज कीजिए कैमरा को, फिल्टर लिखा हुआ है, रिंस लिखा हुआ है, देन ये बैकवॉश लिखा हुआ है। ये पॉइंट देख रहे होंगे आप। तो इसका बेसिकली जो यूज़ होता है कि अब फिल्टर पे लिखा हुआ है तो पानी फिल्टराइज हो रहा है हमारा। तो इसके अलावा अब ये बैकवॉश है। तो बैकवॉश में क्या होता है, जैसे अब वाटर सिस्टम हमारा पूरा सैंड फिल्टर हमारे स्टोर हो गया, लग गया, सारा हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो जो ये वाल्व है, वाल्व के थ्रू पानी पास आउट होता है। जैसे ये इनलेट वर्ड लिखा हुआ है, क्लोज कीजिए, इनलेट वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ हमारा पानी यहाँ से इन होता है। इन होने के बाद इधर से हमारा आउटलेट है, इधर आउट होता है। फिर ये हमारा जो पॉइंट है ये ड्रेन लिखा हुआ है इधर, ये ड्रेन के लिए होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि एक तो इन हो गया, दूसरा आउट हो गया और इधर से हमारा ड्रेन होता है। ड्रेन बोले तो जैसे हम लोग बैकवॉश करते हैं, जो हमारा पानी आ रहा है सिस्टम में, सिस्टम से जो क्लीन वाटर आपके वाटर टैंक में गया, तो कहीं ना कहीं जो डस्टिंग और मटेरियल होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो वो हमारे यूनिट में स्टोर होता है सैंड फिल्टर में। तो हम लोग जब इसको वाल्व को मूव करते हैं, इस तरीके से कुछ मूव करते हैं रिंस पे क्लीन करने के लिए, फिर बैकवॉश करने के लिए ये मूव होता है इस पर। तो इस तरीके से इसका फंक्शनिंग होता है। इसके साथ क्या होता है, बेसिकली जो स्टोर हो जाता है तो हम लोग फिल्टर पे रखते हैं। पहला तो फिल्ट्रेशन हो रहा है पानी का, दूसरा बैकवॉश करते हैं तो जो पानी है वो ड्रेन से हमारा पानी डस्टिंग निकलने लगता है बाहर, जो हमारा जहाँ भी इंस्टॉलेशन एरिया होता है उस जगह पे। तो इस तरीके से इस वाल्व का फंक्शनिंग होता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ पार्ट्स होता है। जैसे ये आपका यूनियन हो गया, ये हमारा इन आउट पे दोनों पे लगता है। ये इन आउट पे लगता है ये, देन एक इस पे लगेगा, देन एक इस पे लगेगा। तो ये 3 पार्ट्स इसमें लग गया। अब ये 2 पार्ट्स बच गया जिसका बेसिक फंक्शन क्या है। बेसिकली ये वाल्व हुआ एक फेस है, बट जो बेसिक यूज़ है वो इन चीज़ों का है। ये इसका नाम स्टेनर है, जो ये आप 2 देख रहे हैं। इस स्टेनर को एक सेंटर पाइप इसमें लगा के, इस जगह पे लगा के, जितना बड़ा सिलेंडर होता है इसको सबसे डाउन में इसको रखा जाता है, ये खड़ा होता है। देन ये हमारा इसके ऊपर, एक इसके ऊपर हमारा ये लग जाता है इधर, इसके ऊपर एक हमारा इस पे टाइट हो जाता है। ये टाइट हो गया। अब जो हमारा ये तैयार हो गया वाल्व, और ये हमारा सबसे नीचे लगता है। इसके बीच में एक सेंटर पाइप होता है जो दिया जाता है। उस सेंटर पाइप का जो यूज़ होता है, बेसिकली जो सबसे पहले पानी आता है वो इनलेट से आता है। इनलेट से इधर होके, आप कैमरा इधर दिखाइए जरा, और इनलेट से होके पूरा डाउन की तरफ पानी जाता है नीचे की ओर। वहाँ से फिल्ट्रेशन, इधर से पानी निकलता है बबलिंग होके, सारा डस्टिंग इसके अंदर स्टोर रहता है, फिर वो बाहर आके फिर आउट हो जाता है पानी। तो इस तरीके से इसका फंक्शनिंग होता है बेसिकली।
और इसके अलावा अब जैसे कि मान के चलिए कभी जो हमारा सैंड फिल्टर है, वाटर सॉफ्टनर है, जो भी है सैंड फिल्टर लाइक हम बात कर रहे हैं अभी, तो सैंड फिल्टर में क्या होता है, एक टाइम पीरियड तक हमारा जैसे 15 दिन, 20 दिन में, 30 दिन में एक हमारा बैकवॉश करना पड़ता है उसमें। क्यों? क्योंकि जो हमारा वाटर का डस्टिंग लेवल आता है वो सारा स्टोर हो जाता है हमारा टैंक में, जो हमारा वेसल होता है, तो उस वेसल से हमें निकालना पड़ता है। तो उसके लिए ये वाल्व का यूज़ होता है बेसिकली, और इस वाल्व के जरिए उसे ड्रेन किया जाता है। और इसके अलावा अगर लगता है कभी कि हमारा ब्लॉकेज हो गया बहुत ज़्यादा, सिस्टम में काम नहीं कर रहा है, हमारा पानी सही से पास नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है सही से, तो कहीं ना कहीं इस स्टेनर में प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है, एक डस्टिंग लेवल पूरा इसके ऊपर स्टोर हो जाता है नीचे के भाग में, तो वहाँ से यहाँ पानी से निकल नहीं पाता सही से, या ये रस्टेड हो जाता है, पूरा एरिया सड़ जाता है, टूट जाता है, तो इधर गंदगी बैठ जाता है इधर सारा, तो जो पानी पास नहीं होता है तो सिस्टम ब्लॉकेज हो जाता है। तो उस सेंस में हम लोग क्या करते हैं, फिर सारा वाल्व खोल के सारा मटेरियल को वापस निकालना पड़ता है और फिर से रीइंस्टॉलेशन करना पड़ता है उसका। तो इस तरह से इसका फंक्शनिंग होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ कंप्लीट मैंने शुरू में बताया कि बिल्डिंग मटेरियल हमारे यहाँ होता है, लाइक हीट पंप हैवल्स के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर, रिकॉर्ड के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्टील का वाटर टैंक होता है हमारे पास, प्रेशर बूस्टिंग सिस्टम होता है, घर में अगर शावर ओवर लगे हैं आपके और प्रेशर नहीं आ रहा है उसमें सही से, प्रेशर पंप का हम लोग सप्लायर है। और ये आप देखिए इधर माता रानी का फोटो, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, ये हम लोग इसके सप्लायर भी हैं। हम लोग पार्टी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करते हैं, एज़ पर कस्टमर नीड्स कि क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, उस तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। और हमारा YouTube चैनल आप देखते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।